हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे थे एशियंट हिस्ट्री, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल। इस सीरीज़ को हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पूरी लूसेंट ऑब्जेक्टिव है ना, उसको एमसीक्यू माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको रेगुलर बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। थर्ड ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल किसे माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्यन अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल कब से 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। थर्ड ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहले हमारा कौन सा था, ऋग्वेदिक काल आया था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया है। तो ऋग्वेदिक कितना था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल कितना है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्यन अथवा वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और वैदिक काल को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। यही एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है वीर या योद्धा। सेकंड श्रेष्ठ या कुलीन। थर्ड ऑप्शन है यज्ञकर्ता या पुरोहित। फोर्थ ऑप्शन है विद्वान। तो इसका सही आंसर क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ है अच्छे संस्कारों वाला, श्रेष्ठ संस्कारों वाला या कुलीन, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का ही धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। श्रेष्ठ जनों की निवास की भूमि था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सिंधु सभ्यता के शहरों एवं प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसके प्रवर्तक आर्य थे। इसे वैदिक सभ्यता के नाम दिया गया है। यह सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ये घुड़सवारी करने वाले और पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों यानी वेदों की रचना की थी। तो वेदों की रचना किसने की थी, आर्यों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जौ, जौ का था।
सेकंड ऑप्शन है गेहूँ, थर्ड ऑप्शन है चावल, फोर्थ ऑप्शन है तंबाकू। तो आपको याद होगा कि तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगीज इंडिया में तंबाकू को लेके आए हैं। तो किसका ज्ञान नहीं होगा वैदिक काल के लोगों को? तंबाकू का। इसका सही आंसर क्या है? तंबाकू। तंबाकू या टोबैको फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे। जौ से परिचित कब थे वो? ऋग वैदिक काल में, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल में वो जौ से परिचित थे। एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? लोहे का इंट्रोडक्शन हो गया था, आयरन आ चुका था। होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई, मतलब आयरन आ चुका है, तो फिर वहाँ के लोगों ने जंगल थे उनको साफ किया कुल्हाड़ियों से, और उसके बाद कृषि क्रांति आई तो उसमें गेहूं और चावल से भी परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल के देश वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी के धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है यजमान, सेकंड ऑप्शन श्रमण, थर्ड ऑप्शन अर्थवन, फोर्थ ऑप्शन श्रेष्ठिन। तो किसके नाम से जाना जाता था? ब्राह्मण, श्रवण के नाम से। किसके नाम से? श्रवण। तो इसका सही आंसर क्या है? श्रवण। श्रवण परंपरा का आरंभ जैन और बौद्ध संप्रदाय से शुरू हुआ है। श्रवण परंपरा एक अवैदिक परंपरा है, मतलब वैदिक सभ्यता के विपरीत, क्योंकि वेदों पर ब्राह्मणों का कंट्रोल था। उस समय ब्राह्मणवाद इतना ज़्यादा हो चुका था कि लोगों को लगा कि नए धर्म की ज़रूरत है। तो दो नए धर्म आए, जैन और बौद्ध संप्रदाय, इनका उदय हुआ। ये वेदों को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता। यह मानता है कि व्यक्ति अपने श्रम के बल पर मोक्ष की प्राप्ति करता है, न कि वेद के ज्ञान के आधार पर। श्रवण परंपरा ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ये एक नास्तिक मत है जिसका विचार प्रसार जैन और बौद्ध संप्रदाय के उदय के बाद हुआ। श्रवण मतलब क्या होता है? मेहनत करना। इसका ये क्या मानता है कि व्यक्ति अपने श्रम के बल पर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, मतलब अपने हार्डवर्क पर भी हार्डवर्क करे व्यक्ति तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ना कि सिर्फ वेदों के ज्ञान के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। फर्स्ट ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण, सेकंड अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन है शुल्ब सूत्र, फोर्थ ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्रोत कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय जयमती के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इसमें क्या है कि जैसे हम हवन कुंड करना है तो हवन कुंड की जो वेदियाँ होती थी, यज्ञ वेदियाँ, उनका आकार कैसा होगा, उनका एरिया कितना होगा, ये सब इसमें किसमें मेंशन है? शुल्ब सूत्र में। यही गणित का महत्वपूर्ण अंग है, मतलब शुल्ब सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सभी को पता है, लेकिन इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन है अथर्ववेद, फोर्थ ऑप्शन है सामवेद। इसका सही आंसर क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक की उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। ये संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, सेकंड ऑप्शन वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक, और थर्ड ऑप्शन उपनिषद वेद ब्राह्मण आरण्यक, फोर्थ ऑप्शन है वेद आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कौन सा है? सबसे पहले क्या आया था? वेद, और सबसे लास्ट में क्या है? उपनिषद।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले वेद, सबसे लास्ट में उपनिषद। तो उत्तर वैदिक कालों में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेदों की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो सभी को पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। इनमें देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विवाह मंत्र इसी वेद में वर्णित हैं। यह वेद पद्यात्मक शैली में है। किस शैली में? पद्यात्मक मतलब पढ़ने वाली शैली में। और जो गद्यात्मक होती है, गायने वाली शैली होती है, संगीत में शैली होती है, वो दूसरी होती है, कहता पद्यात्मक है। अथर्ववेद, इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों और चमत्कार और आयुर्वेद का जिक्र किया गया है। इसमें 20 अध्याय और 5,687 मंत्र हैं। अथर्ववेद में क्या है? जो ब्लैक मैजिक है, आयुर्वेद है, ये सारी चीजें किसमें है? अथर्ववेद में है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियां और यज्ञों के प्रयोग के किए जाने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों की विधियां, यज्ञ कितने प्रकार से हो सकते हैं, यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़ने हैं, वो सब यजुर्वेद में है। सामवेद में, साम का अर्थ होता है संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीत में रूप है। सामवेद गीतात्मक रूप में है। इसमें 1824 मंत्र हैं। 75 मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब सामवेद ऋग्वेद का ही एक दूसरा रूप है जो कि संगीतमय शैली में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सेकंड है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। थर्ड ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फोर्थ ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका वेद त्रयी में कौन सा नहीं आता है? आप याद रखें, अथर्ववेद नहीं आता है। तो बाकी बच्चे 3 आएंगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसका सही आंसर है। वैदिक परंपरा 2 प्रकार की है, ब्रह्म परंपरा और आयत्त परंपरा। दोनों परंपराओं में वेद त्रयी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। विश्व में शब्द प्रयोग की 3 शैलियां होती हैं। पद्य होता है कविता शैली, गद्य मतलब गाद्यांश से हम पढ़ते हैं, और गान शैली। वेदों के मंत्रों पद्य, गद्य और गान ऐसे 3 विभाग होते हैं। वेद का पद्य भाग है ऋग्वेद, वेद का गद्य भाग है यजुर्वेद और वेद का गायन भाग है सामवेद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन मुंडक उपनिषद, सेकंड कठोपनिषद, थर्ड ऑप्शन ईश उपनिषद, फोर्थ ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या है? मुंडक उपनिषद। मंत्र सत्यमेव जयते यह अयर्त्रम का प्रथम भाग यानी सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्र चिन्ह का भाग है। सत्यमेव जयते संस्कृत विस्तृत रूप सत्य एवं जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह प्रतीक उत्तर भारत राज्य उत्तर प्रदेश में के वाराणसी के निकट सारनाथ से 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है, लेकिन उसमें ये आदर्श वाक्य नहीं है। जो सिंह स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जो कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय चिन्ह है। लेकिन जो अशोक स्तंभ है कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ में सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते मूलतः मुंडका उपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है। पूर्ण मंत्र इस प्रकार है, सत्यमेव जयते नानंतरम शक्तिन पंथा विदितो देवायानम योना क्रमं यसो हाप्त कामो यत्र तत् सत्य परम निदानम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकंड पशुपालन, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है व्यवसाय। तो याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऋग वैदिक आर्यों का। ऋग वैदिक आर्यों का क्या था, पशुपालन। कृषि जो लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल में कृषि का खोज हुआ है ना, चावल और गेहूं की खोज कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। तो फर्स्ट इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग वैदिक काल के लिए पशुपालन। ऋग वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्वता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गौ शब्द का उल्लेख मिलता है। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। किसके रूप में, मुद्रा के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है उपनिषद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन है सामवेद। तो इसका सही आंसर क्या है, सामवेद। साम का मतलब ही होता है म्यूजिक, संगीत। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। शाम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद के संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का ज्ञान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते हैं। कौन करता है, उद्गाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम विधि निर्माता कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है मनु, सेकंड ऑप्शन है चाणक्य, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त, फोर्थ ऑप्शन है सेल्यूकस। तो सभी को इसका सही आंसर क्या है, मनु। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। उनके ग्रंथ मनुस्मृति में को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। इसमें कुल 2694 श्लोक हैं। ये लौकिक संस्कृत भाषा में पद्यात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना गया है। मनुस्मृति में चारों वर्णों को तुलनात्मक जानकारी दी गई है तथा इससे जुड़े बहुत सारे नियम, उपनियम और उनके अधिकार व कर्तव्य वर्णित हैं। मेघातिथि, गोविंदराज और कल्लुग भट्ट ने मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी हैं। तो सबसे पहला विधि निर्माता कौन है, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। फर्स्ट ऑप्शन महाभारत, सेकंड श्रीमद् भागवत गीता, थर्ड ऑप्शन गीत गोविंद, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। क्या पूछा गया, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन, भूमि एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में क्या था, गोधन। इसका सही आंसर क्या होगा, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन 7वें, सेकंड 8वें, थर्ड ऑप्शन 9वें, फोर्थ ऑप्शन 10वें। तो इसका सही आंसर क्या है, 10वें। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हैं, मतलब मंत्र हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। जहाँ तक आपकी शंका जो शूद्र शब्द से है, जो पहली 10वें मंडल में दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुराणों की संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन 18, सेकंड ऑप्शन 19, थर्ड ऑप्शन है 20, फोर्थ ऑप्शन है 21। तो इसका सही आंसर है कितना, 18। अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के
पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग जिसमें प्रलय या पुनर्जन्म, वंश, देवता व ऋषि सूची, फोर्थ ऑप्शन है मनवंतर, चौदह मनु के काल, पांचवा वंशाचरुत। जो 5 लक्षण थे ना, तो पांचवा कौन सा है? वंशाचरुत, जैसे सूर्य चंद्र आदि वंशचरित। सर्ग में पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र, भगवान आदि के अवतारों का वर्णन है। वंशाचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनके रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। कौन माना जाता है? वेदव्यास, याद रखना। और महाभारत के भी रचयिता कौन माने जाते हैं? वेदव्यास। और रामायण के वाल्मीकि। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म के लोग होते थे वो किसकी उपासना करते थे, किसकी पूजा करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति, सेकंड पशुपति, थर्ड ऑप्शन देवी माता, फोर्थ ऑप्शन त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रकृति। वो नेचर की पूजा किया करते थे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था।